माफिया तीन ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए है। सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचा है। जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है, हिस्ट्री सीटर। इस चरण में भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या में कोई कमी नहीं है। छठे चरण में एडीआर द्वारा जांच किए गए 670 उम्मीदवारों में से 182 या यूं कहिए कि 27% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 23% के खिलाफ गंभीर मामले लंबित हैं। इन अपराधी घोषित उम्मीदवारों में से 2 पर तो रेप के आरोप हैं, 8 पर हत्या के आरोप के मुकदमे चल रहे हैं, जबकि 23 पर जानलेवा हमला करने यानी आईपीसी की दफा 307 के तहत हत्या की कोशिश करने के इल्जाम हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से छठे चरण की 57 सीटों में से 37 सीटों के चुनाव क्षेत्र अति संवेदनशील घोषित कर दिए हैं, यानी रेड अलर्ट पर रखे गए हैं। रेड अलर्ट का मतलब वो क्षेत्र जहां 3 या इससे अधिक उम्मीदवार आपराधिक रिकॉर्ड के साथ चुनावी ताल ठोक रहे हों। इनमें समाजवादी पार्टी ने इस चरण में 48 में से 40 उम्मीदवारों यानी 83% को मैदान में उतारा है, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि बीजेपी ने 52 में से 23 यानी 44% ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 56 में से 22 और बसपा ने 57 में से 22 यानी कि 39% आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 51 में से 7 यानी 14% ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं। आपराधिक मामलों में पहले स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के सुधीर सिंह हैं, जो गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं, जिनके ऊपर 26 मामले दर्ज हैं। दूसरे स्थान पर कुशीनगर जनपद के खड्डा विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अशोक चौहान हैं, जिनके ऊपर 19 मामले हैं, और तीसरे स्थान पर आजाद समाज पार्टी के गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र से चंद्रशेखर आजाद हैं, जिनके ऊपर 16 मामले दर्ज हैं। यूपी में अब रुख छठवें चरण की ओर, यानी अब नेताओं का सारा फोकस वाराणसी सहित पूर्वांचल की सीटों पर है। इस चरण में कुल 676 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एडीआर ने 676 में से 670 उम्मीदवारों के एफिडेविट का विश्लेषण किया है। आइए आपको बताते हैं कि इस चरण में कितने उम्मीदवार करोड़पति या उससे अधिक की हैसियत वाले हैं। एडीआर के मुताबिक छठे चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से 253 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इस चरण में समाजवादी पार्टी के 48 उम्मीदवारों में से 45 करोड़पति हैं। वहीं बीजेपी के 52 उम्मीदवारों में से 42 करोड़पति हैं। बसपा के 57 में से 44, कांग्रेस के 56 में से 26 और आम आदमी पार्टी के 51 में से 14 उम्मीदवार करोड़पति हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर किसके पास कितने करोड़ की संपत्ति है। चिल्लूपाड़ से सपा प्रत्याशी विनय शंकर की 67 करोड़ की संपत्ति है। जलालपुर से सपा प्रत्याशी राकेश पांडे की 63 करोड़ की संपत्ति है। रसड़ा से बीएसपी प्रत्याशी उमा शंकर सिंह की 54 करोड़ की संपत्ति है। चौरी चौरा से निर्दलीय प्रत्याशी अजय कुमार सिंह की 48 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पिपराइच से बीएसपी प्रत्याशी दीपक कुमार अग्रवाल की 44 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तमकुहीरात से भाजपा प्रत्याशी असीम कुमार की 27 करोड़ की संपत्ति है। बांसगांव से भाजपा प्रत्याशी विमलेश पासवान की 26 करोड़ की संपत्ति है। रुद्रपुर से बीएसपी प्रत्याशी सुरेश तिवारी की 21 करोड़ रुपए की संपत्ति है। पडरौना से बीजेपी प्रत्याशी मनीष कुमार की 21 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मेहंदावल से अपना दल प्रत्याशी अनिल कुमार की 19 करोड़ रुपए की संपत्ति है।